हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकिरन तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं फिर से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 ग्राफिकली। मीन्स यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। उसके बाद बोल रहा है सेट द एरिया। सेट मीन्स उसको कलर करना है। सेट द एरिया बाउंड बाय दीज टू लाइन्स। ये दो लाइन जो है इनके द्वारा जो एरिया y एक्सिस के साथ बनाया जाएगा उसको सेट करना है, मीन्स कलर करना है। आफ्टर दैट ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया। उसके बाद हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। मीन्स ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहले तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो ये दो लाइन जो है y एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड करेगा उस एरिया को शेड करना है, मीन्स कलर करना है। उसके बाद इन दोनों लाइन के द्वारा y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसे हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, x इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, हमें y का यहाँ कोई दो वैल्यू पुट करना है। y का हमें यहाँ पे कोई दो वैल्यू पुट करना है। जैसे ही y का वैल्यू पुट करेंगे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। उस x और y के वैल्यू से ग्राफ बनाएंगे हम। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग फिर वो इक्वेशन निकालेंगे, उसमें भी सेम काम करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू मिलेगा उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं, इफ़ वी पुट y इक्वल्स टू, अगर हम y इक्वल टू 2 पुट करते हैं देन x का वैल्यू क्या आएगा, देन वी गेट x इक्वल्स टू, यहाँ y का वैल्यू 2 पुट करते ही x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखते हैं, अगर y का वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं 5, जैसे ही यहाँ y का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। ये हमारा क्या हो गया, x और y का दो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये टेबल ड्रॉ करना है। ऐसे ये टेबल ड्रॉ होगा। ये हो गया x एंड दिस इज y। x का वैल्यू कितना है, 3, 6, y का वैल्यू है 2 एंड 5। ये हमारा एक ग्राफ का जो है हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अगले ग्राफ की ओर चलते हैं हम लोग, अगले इक्वेशन में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे हमको y निकालना आसान होगा तो हम कर लेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब इस इक्वेशन में हमें x का वैल्यू पुट करना होगा तो y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ वी पुट x इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू, आपकी मर्जी है, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं। जब हम x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे देन वी गेट y इक्वल्स टू, जैसे ही x का वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 1 2, 8 माइनस 2 6। अगर हम यहाँ x का वैल्यू x का वैल्यू क्या पुट करें, हम लोग 3 पुट करते हैं। अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, x का वैल्यू हमने 3 पुट किया, 3 2 6, 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2 आ गया। हमारी मर्जी है, हम x और y का कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने छोटा वैल्यू पुट किया ताकि हमारा ग्राफ आराम से बन जाए। यहाँ पे हमें ये टेबल मिला हम लोगों को, फिर से टेबल बनाएंगे ऐसे करके। ये हो गया ये x और ये y, x का वैल्यू 1 3, y का 6 और 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है ग्राफ का सॉल्यूशन हमने प्राप्त कर लिया। हमने यहाँ पे x
हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। अब हम इसे ग्राफिकल फॉर्म देंगे। ग्राफिकल फॉर्म देने के लिए ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एंड दिस इज एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। एक्स का हाईएस्ट वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 तक ले लिया। एक्स का निगेटिव वैल्यू नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ तो ले लेंगे, 1 2 3 तक लिया हमने, माइनस में लिया। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि यहाँ हमने 6 लिया है इधर भी 6 लेना है। हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ये डेटा पुट करते हैं, ग्राफ को सेट कर लेते हैं। इधर हमने 6 लिया है, इधर हमने 3 लिया है, क्योंकि यहाँ था इधर निगेटिव में कोई है ही नहीं, हमने 3 तक ही हमने रखा है इसको। ऊपर 6 तक गया है, ऊपर वाई का वैल्यू 6 तक गया, हाइस्ट गया है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारी मर्जी है, हम ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट अनुसार। 6 तक तो एटलीस्ट लेना ही था हम लोगों को, हमने 10 तक ले लिया। निगेटिव में वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमें ये जो वैल्यू आया है, जो सॉल्यूशन आया है, उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ जो है x - y = 1 का ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो x का वैल्यू कितना है 3, तो 1 2 3, y कितना है 2 1 2, दोनों कहाँ कंबाइन करेगा, ऐसे 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 आपके ग्राफ पेपर पे वो लाइन होता है। ये हमारा हो गया x = 3 और y = 2। ठीक, पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। दूसरा है x = 6, x6 कहाँ आएगा, यहाँ, y 5 कहाँ है, यहाँ, तो 6 और 5 देखेंगे हम, तो ये ऐसे आएगा, फाइव, ये x6 और y 5, इसे मिटा देंगे, ये हमारे वक्त में होता है, यहाँ हमने केवल अपने कन्वीनियंस के लिए लिया था। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इससे हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ होगा, ऐसे ऐसे दोनों पॉइंट मिलाते हुए भाएंगे हम लाइन को ऐसे, ये फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये ग्राफ किसका है, x - y = 1, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड ग्राफ की ओर आते हैं। x = 1, y = 6, तो y का वैल्यू कितना है, 6 तक जाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ आएगा, आसपास यहीं आएगा। ये x 1 और y 6 है, तो यहाँ आएगा x 1 y 6। सेकेंड वन इज x 3 y 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, मीन्स सेम पॉइंट, यही पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों x 3 और y 2 मीन्स यही पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमारा ऐसे चला गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, स्केल से आप सीधा कीजिएगा, स्केल से ही बनेगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। इन दोनों इक्वेशन का हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, जो पॉइंट 3 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 3 और 2। एबसिस का वैल्यू 3 है, ऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बोल रहा है सेट द एरिया बाउंड बाय दिस टू लाइन्स, मतलब इस लाइन और वाई एक्सेस के साथ ये लाइन
और वाई एक्सेस, इन तीनों के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको शेड करना है, कलर करना है। तो ये वाई एक्सेस ये है, ये एरिया, ये लाइन और ये लाइन, इसे हम शेड कर देंगे ऐसे। ये हमने क्या, इस एरिया क्या कर दिया, शेड कर दिया। हमारा सेकंड टॉपिक खत्म हुआ। अब बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग, मान लेते हैं पी क्यू और आर, ये ट्रायंगल है, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल पी क्यू आर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं इस ट्रायंगल का बेस क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं पी आर को बेस वैल्यू मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पी, ये ट्रायंगल है, इसका बेस क्या है, वाई एक्सिस पे पी आर को मानते हैं। तो पी आर इक्वल्स टू, देखिए कितना यूनिट है, पी आर इक्वल टू, यहाँ से यूनिट्स काउंट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स पी आर का वैल्यू, बेस का वैल्यू कितना है, 9 यूनिट है। कितना है, 9 यूनिट है, 9 यूनिट, 9 यूनिट्स, ठीक है। पी आर का वैल्यू, बेस का वैल्यू कितना है, 9 यूनिट है। बेस का वैल्यू बी इक्वल टू पी आर इक्वल टू 9 यूनिट है। इसका हाइट क्या होगा, हाइट ये होगा ऐसे, ये वाला हाइट होगा इसका, यहाँ से यहाँ पे ये इसका हाइट होगा। हाइट कितना है, वाई का वैल्यू कितना, यहाँ पे देखेंगे वाई का वैल्यू कितना है, 3, कितना है 3। तो इसका h इक्वल टू लिखाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, h इक्वल टू ये पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं L। तो क्यू एल कितना हो जाएगा, h इक्वल टू क्यू एल इक्वल टू 3 यूनिट्स है। अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। सो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। इट मीन्स 1/2 इंटू बी का वैल्यू 9, एच का वैल्यू 3। इट मीन्स 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। इट मीन्स इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 13.5 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा सवाल क्या था पहले, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। x माइनस वाई इक्वल टू 1 को हमने सॉल्व किया, ये हमारा जो है x और y का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। फिर हमने 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 को सॉल्व किया, तो ये ग्राफ मिला हम लोगों को, ये टेबल मिला। इन दोनों टेबल को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, ये हमारा 3x इक्वल टू 3 तो y 2। इसी प्रकार से हमने इस ग्राफ को, इस वाले टेबल को ग्राफ पे प्लॉट किया, हमें ये एरिया, ये ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल को शेड करने के लिए बोला है, शेड दैट एरिया बाउंड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सेस। इन दोनों लाइन के द्वारा और वाई एक्सेस के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल के एरिया को शेड करना था, हमने शेड कर दिया इसको। और बोला क्या कि इसका एरिया भी डिटरमाइन करना है, तो हमने इसका एरिया डिटरमाइन कर दिया 1/2 बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया डिटरमाइन कर दिया। धन्यवाद।